वापस न आया हो। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और इस शब्द को दोहराइए। हमारे घरों से भी कुछ लोग जा चुके हैं जो सिर्फ हमारी यादों में हैं, लेकिन चाहकर भी हम उन्हें वापस ला नहीं सकते। यही सत्य है। वापस न आया एक बार जो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कोई लौटा है आज तक जो हम लौटाएंगे? लोगों को याद भी नहीं आएंगे, लोग इतने बिजी हो जाएंगे। ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ नहीं रखा है। संतों का संग करो तो तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए सोयो भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जग जाती है जब संतों का संग मिलता है। अगर संत हमारे घर पहुंच जाएं तो समझो किस्मत चारों तरफ से मेहरबान है, और बिना बुलाए पहुंच जाएं तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो समझो ठाकुर जी बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना प्रभु कृपा के संत नहीं मिलते। कहते संत मिले फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सब कुछ संत के दर्शन मात्र से। अब आजकल हम लोगों क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी परफेक्ट नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, पढ़ने नहीं जाओगे तो मार्कशीट नहीं मिलेगी, अगली क्लास नहीं जा सकोगे। ठीक वैसे ही संतों में अगर विश्वास नहीं होगा तो हमें वो फल जो चार मिल जाते, अर्थ धर्म काम वो संत मिले फल चार, तत्क्षण चार फल मिलते हैं हमको। बस श्रद्धा मजबूत हो, श्रद्धा बलवती हो। दासी पुत्र देवर्षि नारद बने। देवर्षि नारद ने कहा यह संतों का ही फल था कि मैं दासी पुत्र था, लेकिन मुझे आज देवर्षि नारद के नाम से पहचाना जाता है। किसकी बदौलत? संतों की संग की बदौलत, संतों की कृपा की बदौलत। जब संत सोते मैं उनके चरण दबाता, वो कथा करते, और कथा सुन सुनकर मेरा मन ठाकुर में रम गया, दीवाना हो गया। अभी बोला ना संत, अभी भजन गाया शुरू में मैंने, और वो भजन यही तो भाव दिखाता है कि राधा नाम जपा तो कल्याण हो गया। राधा नाम के काजे ब्रह्मा शिव भी तरसे, और गुरु कृपा के कारण वो रस हम पे बरसे। देवलोक में राधे राधे उच्चारण नहीं कर सकते वो, लेकिन लखनऊ में, मृत्युलोक में, या भागवत कथा पंडाल में जो नाम सिर्फ कृष्ण की मुरली में सुनाई पड़ता है, वो नाम यहां जन जन की जुबान पर सुनाई पड़ता है। ये भागवत की कृपा नहीं, गुरु कृपा नहीं तो क्या है? पहले आपने देखा होगा, आज से 10, 12, 14 साल पहले सिर्फ बोलते थे जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, है? राधे राधे सुनाई नहीं पड़ता था। सिर्फ वृंदावन जाओ तो सुनाई पड़ता था। लेकिन जब से ठाकुर ने कृपा की है, ये ट्रेडमार्क बन गया है। क्या बोलना पड़ेगा? अब तो मैं कहीं से जा भी रहा होता हूं तो मुझे सुना के बोल देते, बोलना पड़ेगा। अब मतलब मैं बोलूं, वो मुझे ही सुनाते, बोलना पड़ेगा। कितना अच्छा लगता है कि वाह ठाकुर कृपा, ये जन जन के मुख पे सवार हो गया।
कितना आनंद है। संत कृपा ही है जो मुझे भगवत कृपा प्राप्त कराती है, याद रखिए इस बात को। संतों की झूठी प्रसादी मिल जाए तो किस्मत खुल जाए। संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सूना लगे सारा देश, पूरा विश्व शून्य। और भक्ति के बगैर तो शून्य है ही। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं वो शून्य है। एक और बात बता दूं, जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, हर किसी की झूठन मत खाया करो और हर किसी को झूठन खिलाया मत करो। आजकल तो कोई मतलब ही नहीं, हर किसी के बस मेरा फ्रेंड आ जा प्लीज आ। पूछ तो ले फ्रेंड खा के क्या आया है। हर किसी की झूठन खानी नहीं चाहिए और हर किसी को झूठन खिलानी नहीं चाहिए। झूठन खाने से विचार नष्ट हो सकते हैं और झूठे खिलाने से तो नरक में जाना ही पड़ेगा। जो जानबूझ के अपनी झूठन खिलाता है वो नरक में जाता है। और वैसे मैं तो थाली में कुछ छोड़ता नहीं हूं, नहीं छोड़ता हूं, कभी नहीं छोड़ता हूं। और यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो थाली में ढेर ढेर धर के बैठ जाएंगे, 2.5 और जब खावेगा नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। अरे पापी, जब खा नहीं सकता था तो लिया क्यों? अन्न का अपमान नहीं। इस अन्न के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने तक को नसीब नहीं, 2 दिन में 1 टाइम की रोटी नहीं मिलती उनको, और तुम उतना छोड़ देते हो। तुम्हारे भाग्य का लिमिटेड है ये है। उसे खा के नष्ट कर दोगे या वैसे वेस्ट कर दोगे तो उतना फिर अंत में पछताना पड़ेगा तुमको। तो 2.5 किलो छोड़ना नहीं है, उतना लो जितना खा सको, बाद में लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन छोड़ना नहीं और झूठा खिलाना नहीं। झूठा खिलाने वाला नरक में जाएगा। जिसको झूठा खिलाना हो, नरक में जाना हो, वो झूठा खिलाए। बेटे को भी मत खिलाओ, पत्नी को भी मत खिलाओ, पति को भी मत खिलाओ। पति पत्नी एक ही प्लेट में लीजिए। अच्छा कईयों को देखा है, पत्नी को कभी भी अपने पति को झूठा नहीं खिलाना चाहिए। एज आवर रिलीजन, हमारे धर्म के अनुसार खिलाना पति को भी नहीं चाहिए। लेकिन उसे प्रसाद, जो वो उस लेवल की पत्नी आजकल है क्या, या पति उस लेवल का है जो प्रसाद बना सके? पी के पड़ा उसका झूठन खाएंगे हम। कहे तो 3-4 महीने बाद शादी के, वो भी खुद भी कहीं बैठी है, लाइए एक पैक बना दीजिए। झूठन खा खा के संग का असर हो गया ना। इसलिए झूठन अगर मिले तो किसी भजनानंदी की, किसी भगवत भक्त की। किसी भगवत भक्त की झूठन मिले तो मौके की तलाश में रहना, लेकिन मांग के, जबरदस्ती नहीं। उसकी इच्छा नहीं और तुम जबरदस्ती करो तो ठीक नहीं। वैसे कोई संत महात्मा अपनी झूठन देने वाला है नहीं, और दे दे तो कोई बहुत बड़ी कृपा। देवर्षि नारद कह रहे, मैं दासी पुत्र संतों की झूठन खा खा कर मेरा यह हाल है कि मैं देवर्षि नारद बन गया। उनकी झूठी पत्तलों में से आज पत्तल ही कहां है। तो वो चर्चा आप अगर अपने पुराणों में लिखें और करें तो फिर आनंद आए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज आपने पधार के बहुत अच्छा किया। तब भागवत महापुराण की रचना देवर्षि नारद के कहने से वेद व्यास जी महाराज ने की। जिस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक, और सबसे विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद जो सबसे बड़ा स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत का। 12 स्कंदों में से सबसे विशाल जो बड़ा है, जिसमें 90 अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत का, वो 10वें स्कंद है। और इसी 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो देखिए, देवर्षि नारद वेद व्यास जी जब दोनों मिले तो भक्तों का भला हो गया। एक भागवत पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद की रचना हुई। अब महाराज बन तो गया, बोला व्यास जी ने, रचना की व्यास जी ने, लिखा गणेश जी ने,
गजानन भूत गणाद सेवदम कवित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी महाराज हर एक पूजा में सबसे पहले पूजनीय देवता श्री गणेश जी महाराज। ये भी बच्चों के लिए उदाहरण है। क्यों बने? बोले माँ बाप की सेवा करके, परिक्रमा करके। आज हमारा चरित्र इतना विकसित नहीं है, लोग हमारे को एग्जाम्पल नहीं बना रहे हैं, बल्कि गलत लोगों को एग्जाम्पल बना रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि हमने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया। सबसे ज्यादा अवहेलना हम माँ बाप की करते हैं। अरे आप तो अयोध्या के पास रहने वाले लखनऊ के लोग हो, यहां तो भगवान श्री राम ने सौतेली मां के कहने से 14 वर्ष वन के लिए चले गए थे। फिर हम अपनी सगी मां के कहने से कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखो। गणेश जी महाराज शिव की और मां पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय देवता बने। पूरी दुनिया कहां है, पूरी सृष्टि कहां है? बोले मेरे मां बाप में ही मेरी पूरी सृष्टि है। कर लो परिक्रमा, करो सेवा। और बहुओं से निवेदन है, सास को तंग मत करना। सास को तंग किया तो अपने लिए भी तैयार रहना। सबको हीरा लाल चाहिए ना, मेरा हीरा लाल आएगा। लाल आएगा इस बात की गारंटी, काला नहीं आएगा। कोहिनूर तुझे ही मिलेगा क्या? तेरे ही भाग्य में लिखा है क्या कोहिनूर? और आ भी गया तो कोहिनूर की वो कैसी आएगी, गारंटी है? जितनी भी बहुएं यहां बैठी हैं, जिन जिनकी सास जिंदा है, हाथ उठाई, हाथ उठाई ऊंचा। अरे मैं सास को विदा करने का कोई उपाय नहीं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। नीचे करिए हाथ। जिन जिन की सास जिंदा है उनको दिल से ये कोशिश करना चाहिए कि मेरे किसी भी कर्म की वजह से मेरी सासू माँ मम्मी थी 20 साल, और ये मम्मी रहेगी मेरी मम्मी पूरी जिंदगी भर, पूरे जीवन भर। यहां पर एक चीज और सिखा दूं। कई बेटे तो बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं, महाराज हमारी बहू सीख जाए तो हमारे घर बन जाए। पीछे से वही चिल्ला रहे। सही है। एक बात सोचिए, मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, घर में रखा 20-22 साल। इसके बाद मैं जिंदगी भर किसके साथ रहने वाली हूं? मेरी सासू माँ के साथ। आज का ये समय बहुत पढ़ा लिखा लोगों का समय है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो आप अपनी माँ जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, उनके साथ अगर व्यवहार गलत करेंगे तो आई एम सॉरी टू से आपके भैया की भी शादी होने वाली है। जो कष्ट आप अपनी सास को देंगे, हो सकता है उससे ज्यादा कष्ट आपकी मां को मिले। गिव एंड टेक। अगर तुम्हें किसी की इज्जत और सम्मान करना नहीं आता तो तुम्हारे घर में बहू आएगी, वो कौन सी वो आएगी सावित्री। तो क्या करें? अगर वो गलत भी आ जाए तो तुम अपने चरित्र से उसके लिए उदाहरण बन जाओ। देखो मेरी सासू माँ मुझे बेटी से ज्यादा प्यार करती है। किसकी बदौलत? मेरे सेवा कर्म की बदौलत। तुम भी ऐसी करो तो तुम अपनी भाभी के लिए इतना उदाहरण बन सको। तो हर बहू को चाहिए कि अपनी सासू माँ की जम के से, बहुत सी कहती हमारी सासू माँ तो बड़ी निट, समझना आप, आपको पता भी नहीं है। आप एक दिन नहीं रह सकते उनके साथ, मैं कैसे रह लूं? अपने ससुर को देखना, जिंदगी भर रह गए वो। तेरे को 2-4 महीने में, 1 साल में प्रॉब्लम हो रही है, तेरे ससुर तो जिंदगी भर रह गए। बोले वो तो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। ये कोई बात, ये कोई बात? राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कीजिए। मेरा अभिप्राय यही है, बहू अपने सास ससुर की सेवा मन से करें, बेटे अपने माँ बाप की सेवा मन से करें। मैं गारंटी से कहता हूं आपका घर इस मृत्यु लोक पर ही स्वर्ग बन जाएगा। आपका घर, याद रखिए, पूजा हमेशा होती रहे आपके घर में। ये ना हो कि सिर्फ मम्मी पापा की सेवा में लगे हो तो भगवान को विदा कर देना। नहीं, उस घर का देवता माँ बाप जरूर हैं, लेकिन बड़े देवता जो मम्मी पापा के लिए भी पूज्य हैं वो हमारे युगल सरकार हैं। बस उनकी सेवा में लगे रहो,
होता रहेगा आनंद। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जब बात तो देवर्षि नारद की विचार, श्री सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी ने ग्रंथ लिखा भागवत महापुराण। गणेश जी भगवान की कथा जो मैंने अभी आपको कही कि माँ बाप की परिक्रमा करके ही पूजनीय बने। अब इसके आगे एक महाभारत का प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाभारत, क्योंकि आगे क्रम बढ़ाना है। महाभारत एक ऐसा युद्ध है जो आज तक के इतिहास में उससे बड़ा युद्ध कोई हुआ नहीं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी हुई ये भी आपको मालूम है? सबको मालूम है? सबको मालूम है? पक्का? तो बताना की जरूरत तो नहीं ना। एक छोटी सी चीज समझो, उस महाभारत के युद्ध में पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि कृष्ण उनके साथ में। कौन है? जोर से बोलिए। श्री कृष्ण उनके साथ में, और जहां कृष्ण है वहां विजय होगी ही। एक प्रसंग आता है जो मैं आपको बताने के लिए तो चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के द्वारा छल करके अभिमन्यु को मार दिया गया। यह कथा जग जाहिर है। अभिमन्यु कम योद्धा नहीं था। कहते शेर का बच्चा शेर होता है। चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को आता है, और अर्जुन जो है वो बहुत दूर युद्ध करने गए हैं, तो द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह रच दिया यहां पे। आज पांडवों की हार होगी ही होगी, अगर कोई आएगा तो मरेगा। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य जी ने प्रतिज्ञा की कि आज कोई युद्ध में चक्रव्यूह रचूंगा तो अर्जुन तो यहां है नहीं। अर्जुन को पता है चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है। अर्जुन के सिवा पांडव सेना में कोई जानता नहीं, तो अगर कोई आया तो वो मर जाएगा। पांडवों का एक योद्धा जरूर मरेगा आज, और नहीं मरा तो उनकी हार होगी। प्रण कर लिया द्रोणाचार्य जी ने। अब पांडवों के शिविर में इस बात का मंथन हो रहा है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन। ये मंथन, ये चिंतन। अभी मैं प्रयागराज में था, मैंने एक शब्द कहा था, मन। क्या? मन। बड़ा विचित्र शब्द है ये मन। इसके आगे एक ना लगा दो तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए। मां के आगे ना लगाओ तो क्या होगा? और ना के पीछे ना लगा दो तो क्या होगा? जिंदगी में दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मन में कंट्रोल लाना है, मन को कंट्रोल में रखना है, तो ये दो चीज अपनी जिंदगी भर रखिए संभाल के, मनन और नमन। पहला नमन, फिर मनन। नमन किसको करें? बोले माँ बाप को नमन करें, गुरु को नमन करें, देवी देवताओं को नमन करें, पुराणों को नमन करें, अपने से सीनियर को नमन करें। हमेशा झुके रहिए, विनम्र बने रहिए। उससे आपका अहंकारी मन आपके कंट्रोल में होगा। और जो भी आप कथाएं सुनते हैं उसका मनन करते रहिए, मनन करते रहिए। उससे आपका अहंकारी मन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमेशा कृष्ण के चरणों में ही लगा रहेगा। नमन और मनन ये दोनों करोगे तो आपका मन बीच में है। नमन के और मनन के बीच में आपका मन है, फिर आपका मन भटकेगा नहीं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? अब ये चिंतन चल रहा है, आज हार होगी, एक योद्धा मरेगा। अभिमन्यु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौरवी सेना ने यह सोचा होगा कि अर्जुन नहीं है तो चक्रव्यूह की रचना करते हैं और पांडवों को हरा देते हैं। हर एक युवान को अभिमन्यु की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आज हम लोग कायर बुज़दिल कामी हो गए हैं, सिर्फ व्यर्थ के अपवादों में अपना समय लगाते हैं। हर युवान को सीखना चाहिए अभिमन्यु से कैसे कर्मनिष्ठ होना चाहिए जीव को। अपने आप को कभी कमजोर आंकना नहीं चाहिए, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग आंकिए। हम स्ट्रांग हैं।
सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और शुरू कहां से होती है यह अभिमन्यु सिखाता है। ये बॉलीवुड के लोग जिनके पीछे आप लोग घूमते फिरते हो, ये तो सिर्फ आपकी बर्बादी का मार्ग आपको दिखाते हैं। पढ़िए अपने महाभारत के इतिहास को, आपको उन्नति का मार्ग दिखाई पड़ेगा, आपको विकास का मार्ग दिखाई पड़ेगा। पढ़िए गीता को। अभिमन्यु ने कहा पांडव हार जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उनको पता नहीं है पांडवों के दल का एक एक बच्चा अर्जुन है। कभी भी कौरवों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन नहीं है तो अब पांडवों की हार होगी। यहां का बच्चा बच्चा अर्जुन है। धर्मराज बोले कहना क्या चाहते हो? बोले मैं जाऊंगा चक्रव्यूह तोड़ने। तुम 16 साल के हो, तुम क्या जानो चक्रव्यूह तोड़ना किसको कहते हैं? बोले मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। ये उस समय की बात है, मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था चक्रव्यूह का। देखिए ये भारत का युवान है, ये अभिमन्यु साधारण नहीं है, ये भारत का युवान है। 24 घंटे मोबाइल में फंसे रहने वाले हे भारत के युवाओं, सीखो। इतिहास में नाम करने वाला अभिमन्यु क्लास में जाके नहीं, अपनी मां के पेट में रहकर सीखता है कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। यह हमारा इतिहास है, यह हमारा इतिहास है। दुर्भाग्य से आज हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, नश्वर चीजों में उनका मन लगाया जा रहा है, जिससे वो बर्बाद हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, ऐसी चीजें उन्हें बताई जा रही हैं। छोड़िए, अभिमन्यु ने कहा ये उस समय की बात है जब मैं मां के गर्भ में था। मेरी मां को नींद नहीं आ रही थी, तो पिताजी चाहते थे मेरी मां को नींद आ जाए, तो कहानी सुनाने लगे, और कहानियों का सिलसिला चला तो उसी में चक्रव्यूह तोड़ना भी सिखाने लगे। चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है ये पिताजी ने बताया, अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा। तो तुमने पूरा सीख लिया? अभिमन्यु मौन हो गए एक जगह पर जाकर। धर्मराज ने पूछा क्यों मौन हुए, तुम जानते हो? मैं ये तो जानता हूं कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, पर मैं ये नहीं जानता चक्रव्यूह तोड़कर वापस कैसे आ जाता है। धर्मराज बोले नहीं, तुम राजकुमार बहुत छोटे हो, तुमको हम नहीं जाने देंगे। अभिमन्यु ने जो कहा आप कैसे भूल जाएंगे? जो धर्म पर चलता है उसी की विजय होती है। क्या मैं ये भूल जाऊं? अब चले है जो धर्म पर, होती उसकी जीत, अन्यायियों की लाश पर कुत्ते गाते गीत। यह आपने सिखाया है मुझे पता है चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा। तो जब चक्रव्यूह टूट गया तो फिर वापस आने की क्या समस्या? आ ही जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे नहीं पता आप पे क्या, मेरे बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलते बोलते। ये मेरे भारत का युवा है, अपने बुजुर्गों को कभी उदास नहीं देख सकता। मेरे बुजुर्ग हार जाएं ये भावना अपने मन में नहीं ला सकता। मेरे बुजुर्गों का सर झुक जाए, ये मेरे भारत का युवा अभिमन्यु है। मैंने सीख लिया, मैं जाऊंगा। और चला गया अभिमन्यु, युद्ध किया, और युद्ध में जाके कौरवों के दांत खट्टे कर दिए, चक्रव्यूह तोड़ दिया। अकेले योद्धा ने 7 द्वार बनाए थे, 7 के 7 तोड़े। पहले द्वार पर द्रोणाचार्य खड़े हैं। बाण छोड़ा है द्रोणाचार्य के चरणों में, दादा गुरु प्रणाम करता हूं। कौन? अभिमन्यु। चले जाओ वापस, मैंने प्रण किया है एक योद्धा पांडवों की तरफ से मारा जाएगा। तो क्या हुआ दादा? युद्ध तो होता ही मरने और मारने के लिए है। आपने क्या सोचा था कि अर्जुन बाहर गए हैं तो आज पांडवों को हरा देंगे? क्या आप भूल गए थे
कि पांडवों की सेना का एक एक बच्चा अर्जुन है। याद कीजिए, जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, सभी लोग कृष्ण के चरण छू छू कर आशीर्वाद मांग रहे थे। और जब अभिमन्यु पहुंचा तो अभिमन्यु ने चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या आशीर्वाद दिया जानते हो? यशस्वी भव। सुभद्रा कृष्ण की बहन भयभीत हो गई। आपने सबको विजयी भव होने का आशीर्वाद दिया भैया, लेकिन अभिमन्यु को आपने कहा यशस्वी भव। ऐसा क्यों? अपनी बहन को हृदय से लगाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, बहन, भविष्य में कालखंड में क्या होगा कौन जाने। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना जिया, फर्क इस बात से पड़ता है कौन कैसे जिया। मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगा बहन, महाभारत का युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस बालक को, तेरे पुत्र को, जब भी ये आने वाला इतिहास लिखेगा, जब भी आने वाले लोग इस इतिहास को पढ़ेंगे, तो इस बालक का चरित्र जब जब पढ़ेंगे, हर युवा का सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से कि एक युवा ऐसा था जिसने महाभारत में ऐसा यश कमाया। मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे पुत्र को, यह यशस्वी होगा। नहीं कहा भगवान ने कि विजयी होगा, यशस्वी होगा। ये बड़ों के आशीर्वाद में भी बहुत कुछ छिपा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये बड़े लोग ऐसे ही आशीर्वाद नहीं देते हैं, उसके भाव को समझ। भगवान ने कहा यशस्वी, सबको कहा विजयी भव, पांचों में से कोई नहीं गया। इसी को क्यों कहा यशस्वी भव? यश देखिए अभिमन्यु का, 16 साल का बालक द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर कह रहा है, आपने क्या सोचा था कि पांडव हार जाएंगे? आपको पता नहीं ये अर्जुन का पुत्र है। द्रोणाचार्य अफसोस कर रहे हैं, मैंने तो सोचा था, रचा था ये जाल मैंने किसी पांडव को फंसाने को, रचा था ये जाल मैंने किसी पांडव को फंसाने में, नहीं पता था आ जाएगा कोई बच्चा ही निशाने में। मुझे क्या पता एक बच्चा आ जाएगा। अभिमन्यु कहता है युद्ध में वार्ता नहीं, युद्ध कीजिए। मैं बच्चे से युद्ध नहीं कर सकता। कीजिए दादा, मैं युद्ध करने आया हूं। द्रोणाचार्य कहते हैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी विजय होगी। बिना युद्ध किए द्रोणाचार्य पहला द्वार छोड़ देते हैं, फिर दुर्योधन से युद्ध करते हैं। जयद्रथ से, पहले द्वार पे जयद्रथ, दूसरे द्वार पे द्रोणाचार्य थे। पहले द्वार पे जयद्रथ को परास्त किया, दूसरे पे द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लिया, तीसरे पे दुर्योधन को परास्त किया। ऐसे 7 द्वार थे। 7 के 7 द्वारों पर अभिमन्यु ने योद्धाओं को परास्त किया, द्रोणाचार्य को छोड़कर 6 द्वार जीते उसने। तो जब पीछे से पांडव भी गए रक्षा करने के लिए, 5 चारों के चारों गए, लेकिन जयद्रथ ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। विषम परिस्थिति यह हुई, जब चक्रव्यूह टूट गया और जब लौट के आ रहे थे तो दुर्योधन ने वहां पर एक चाल चली। कहा भतीजे, मैं तेरे युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूं। तेरे इस युद्ध कौशल को देखकर, ये देखो साम दाम दंड भेद होती है ना, उन्हीं में से एक चाल है। तेरे इस युद्ध कौशल को देखकर मुझे लगता है कि यहां पर युद्ध समाप्त होना चाहिए। आजा, तू मेरे हृदय लग जा। अभिमन्यु तलवार लेकर जा रहे थे। कितना सौभाग्य है कि मेरी वजह से इतने दिनों से चला आ रहा ये मन मुटाव अब समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, कमाल करते हो, अपने चाचा के गले लगने आ रहे हो और तलवार साथ में ला रहे हो, धनुष साथ में ला रहे हो। इन्हें तो छोड़ो, खुले दिल से दिल लगाओ। और जैसे ही दोनों हाथों से शस्त्र छोड़े, वो दौड़कर चाचा के चरणों में, दुर्योधन के चरणों को प्रणाम करने के लिए गया। तभी वो सारे मारथी आ गए और उसको पकड़ लिया और उस बच्चे का वध कर दिया।